दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और काफ़ी टाइम से हम लोग जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। और लॉकडाउन का वक्त तो गुज़र गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। सेफ्टी ज़रूरी है। और आज एक छोटा सा इंटरव्यू है जो कि वीडियो क्लिप के ज़रिए मैं आपको शो कर रही हूँ और आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा इंटरव्यू आप ज़रूर सुनें, इसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत तजुर्बे देंगी। तो आज आपसे रंजी कुछ क्वेश्चन हैं हम लोगों के और व्यूअर्स के भी हैं जो कि जानना चाहते हैं आपसे। बहुत से जो आर्टिस्ट हैं या जो भी आपके साथ जुड़े हैं आज तक, उन लोगों का कहीं ना कहीं एक दिल में रहता है, एक बात रहती है कि आपके बारे में कुछ जाने, क्योंकि आज तक ऐसा कोई मौका नहीं हुआ कि आपने जो है किसी को अपने बारे में या अपने कैरियर के बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी से शेयर किया हो। तो ये आज पहला आपका एक छोटा सा इंटरव्यू जो है आपका हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है आप एज ए आर्ट क्रिटिक आपने अपने कैरियर में कब ये चीज़ सोची कि आप जो है एज ए आर्ट क्रिटिक या आर्ट को इतना सपोर्ट करेंगी, है ना? तो आपको आप कुछ जी, बताएं। ये बेसिकली जो आर्ट में मेरा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट मेरा बाय बर्थ ही है। क्योंकि एक पैशनेट होना जो होता है वो बाय बर्थ ही होता है कि जब आप किसी काम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, आप कहीं भी रहें, किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी माहौल में रहें, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होता है, आपकी जो हॉबी होती है, वो उसके हमेशा साथ चलती है। तो आर्ट में आने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ये पैशन जो है ये मेरा बाय बर्थ है। और मैं बाय बर्थ ही मतलब शुरू से ही, बचपन से ही और आज तक आर्ट के लिए काम कर रही हूँ। हाँ, मैंने बहुत सारी अलग अलग फील्ड में काम किया है, लेकिन आर्ट हमेशा हमारे साथ रही है। मतलब आप किस तरीके से, मतलब आपकी प्रेरणा क्या रही है कि आपने जो है आप शुरू बचपन से इस चीज़ में रही हैं, आपने काम किया है और इतना एक्सपीरियंस आपने रहा, आपने शोज अपने शो करने से पहले भी कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं शोज करने के। तो मतलब आपसे आपकी ये प्रेरणा क्या रही है? देखिए, स्ट्रगल बहुत रहा है इसमें। ये स्ट्रगल ही हमारी प्रेरणा है। अगर आप देखें तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी प्रेरणा हैं और इन्हीं से ही आज मैं जिस मुकाम पे हूँ या जो भी काम कर लेती हूँ या जो सोचती हूँ उसको बेहतर तरीके से कर पाती हूँ। और आज मैं हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही बहुत अच्छे शोज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर पा रही हूँ और लोगों के दिलों को जीता है मैंने अपने काम के ज़रिए। तो ये सिर्फ मेरा स्ट्रगल है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी मेहनत है, जो आज मेरे लिए प्रेरणा बन के सामने आई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपके काम को देख के वाकई में लगता भी है और ऐसा है भी सच में। चलिए, दूसरा जो है आपके लिए, आप जब एग्जीबिशंस वगैरह ये सब कर रही हैं तो आपको चैलेंजेस बहुत सारे एक्सेप्ट करने पड़ते होंगे और बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे टास्क भी हो जाते होंगे जो कि आपको फेस करने पड़ते होंगे। तो वो कैसा माहौल रहता है, क्या रहता है एग्जीबिशन से पहले, क्या चैलेंजेस होते हैं? इवेंट, देखिए, इवेंट इंडस्ट्री ही चैलेंजेस की इंडस्ट्री है। जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस बात को बखूबी समझते होंगे कि इवेंट इंडस्ट्री जो है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो या क्या कोई भी इवेंट हो, तो उसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसमें एक टास्क हो जाता है कि मतलब ये चीज़ हो जाए किसी तरीके से, इवेंट ख़त्म हो जाए और वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, मैं कभी शेयर करूंगी आपसे। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको यही बताना चाहूँगी कि जो मेरा एग्जीबिशंस का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल टास्क से भरा हुआ है। हमेशा जो दिखता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि फ़ोटोग्राफी में जो दिख रहा है वो स्माइलिंग फेस जो है और लगता जी है कि जी सब
कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही कड़ी मेहनत और कई महीनों से दिन और रात का एक्सपीरियंस छुपा होता है, जो कंटिन्यू काम होता है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ स्ट्रगल होता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स को झेलना पड़ता है, और उसके अलावा बहुत सारी निगेटिविटी भी होती है। उन सबको करने के बाद, उनका सामना करने के बाद जो है एक ओरिजिनल फेस जो है वो सामने इवेंट के ज़रिए आता है। आपका जो है दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि कलाकारों के लिए आप किस तरीके से जो है सपोर्ट करती हैं अपनी एग्जीबिशन के माध्यम से, किस तरीके से आपसे कलाकार जुड़ते हैं? देखिए, कलाकार जो हैं वो खाली एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, पर्टिकुलर सिटी से नहीं है, और पर्टिकुलर एक कंट्री से नहीं है। कलाकार पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, और जुड़ने का जो प्रोसेस होता है वो सबसे जो आजकल बेहतर प्लेटफॉर्म है वर्चुअल ऑनलाइन, लोग उसके थ्रू भी जुड़ते हैं, और वैसे भी डायरेक्टली भी मेरे साथ आर्टिस्ट जुड़ते हैं। ये एक काम करने का तजुर्बा भी है कि एक मार्केट है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो लोग इस वजह से भी मुझे जानते हैं और इस वजह से मुझसे जुड़ते भी हैं। अच्छा, काम कर उनको किस तरह का मैं सपोर्ट करती हूँ? सपोर्ट मैं उनको इस तरह से करती हूँ कि उनकी कला को सपोर्ट करती हूँ। खाली ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना काम शोकेस करें तभी सपोर्ट हो। सपोर्ट उनको हर तरह से होता है। जब एक कलाकार मेरे साथ जुड़ता है तो उसकी ए से लेकर जेड तक की कला से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इन जैसे फॉर एग्जांपल उनके काम का किस तरह का काम है, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे है, उसको कमर्शियली कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, उसके क्या प्राइजेस रखने चाहिए, काम को और कैसे बेहतर बनाएं, फ्रेमिंग का होता है, और उसका जितना भी चीज़ें होती हैं आर्ट से रिलेटेड वो सारी जो हैं उनका सॉर्ट आउट हो जाती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। एकेडमी जो आर्टिस्ट एकेडमी नहीं गए हैं या सेल्फ थॉट काम कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट भी मेरे साथ जो है जुड़ के अपनी सारी क्वेश्चंस के आंसर उनको ईजिली मिल जाते हैं, और उनका काम में भी बेहतर मैंने इम्प्रूवमेंट पाया भी है। जो पहली बार जुड़े और जब दूसरी तीसरी बार जब मेरे साथ उन्होंने अपना काम शोकेस किया तो उनके काम में बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा हमने। तो ये जो है ये इम्प्रूवमेंट था। और एक काउंसलिंग जो होती है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो वो काउंसलिंग लेवल भी जो है हमारे पास आके क्लियर होता है, और आर्टिस्ट के लिए हमेशा ही उनके सपोर्ट के लिए हम हमेशा हैं उनके। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपके शोज़ में जो है गैलरीज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी एग्जीबिशंस होती हैं वो गैलरीज़ में होती हैं। अभी तो खैर वर्चुअल हो रही हैं, तो गैलरीज़ के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? किस तरीके से गैलरीज सपोर्ट हो रही है, क्या हो रहा है? गैलरी देखिए, अगर काम में देखा जाए तो हमारे शोज़ में ही क्या, आर्ट इंडस्ट्री जो है बेसिकली वो गैलरीज़ के ऊपर ही डिपेंड है। लोग होटल्स में कर रहे हैं शो, उसके अलावा अलग अलग जगहों पे लोगों ने छोटे छोटे शोज़ किए हैं, मैं देखती रहती हूँ। लेकिन जो एक पर्टिकुलर आर्ट का एक अगर जोन देखा जाए तो वो एक म्यूज़ियम और गैलरी ही है बेहतर। और गैलरी का देखिए सपोर्ट, गैलरी का सपोर्ट जो है क्यूरेटर जो क्यूरेट कर रहा है उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट तो अपने काम कहीं ना कहीं एक शेडो जो शेड है वो क्यूरेटर होता है आर्टिस्ट के लिए। लेकिन क्यूरेटर के ऊपर जो एक शेड है वो गैलरी जो है उसका एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर उसका और सपोर्ट, बेहतर सपोर्ट मिल सकेगा तो हम और भी बेहतर काम कर सकेंगे, और आर्टिस्टों के लिए ये बेनिफिट होगा काफ़ी। क्योंकि अगर अगर कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं जो हूँ अपनी फैसिलिटीज़ और बढ़ा दूँगी उनके लिए। तो ये एक जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर सपोर्ट की ज़रूरत है। कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरीके से आपसे मतलब जुड़ते हैं, तो कलाकारों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं सभी कलाकारों के लिए, हर एज ग्रुप के कलाकार के लिए कहना चाहूँगी कि जो प्रोफेशनली अपने काम में ध्यान दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो इमर्जिंग और यंग आर्टिस्ट हैं, बिगनर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपनी स्टडी पे ध्यान दें, आप अपनी आर्ट स्टडी पे ध्यान दें। उसके अलावा कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने काम को सेलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो अपने काम में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेकोरेटिव आर्ट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि पॉजिटिव आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट ये जो है काम में जान लाती है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि नेगेटिव पेंटिंग्स या नेगेटिव जो वर्क हो या नेगेटिव कलर्स जो हैं वो अपने घर में, ऑफिस में या कहीं पे भी लगाए।
तो बेसिकली आर्ट जो है वो एक सोल होती है, एक दिल का सुकून, आँखों का चैन, वो सारी चीज़ें आप जो है देखते ही दिल में सुकून मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप डेकोरेटिव आर्ट की तरफ ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, कोई भी काम कर रहे हैं उस पर प्रॉपर स्टडी कीजिए और बहुत जल्दबाजी मत कीजिए कि बहुत जल्दी जल्दी आपने प्रिंटिंग बना दी। आप उसमें टाइम दीजिए, उसमें स्ट्रोक्स पे टाइम दीजिए, उसकी हर एक एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिए, जिससे आपका काम जो है वो मुंह से बोले, बेहतर और ख़ूबसूरत बने। तो ये चीज़ आप जो है, क्योंकि आपका काम ही आपके बारे में बताएगा। काम कहते हैं ना, वर्क स्पीक्स, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी पेंटिंग बोलेगी। तो आप अपने काम पे फोकस करें, आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करें। तो ये जो है आपके अंदर जो आपका हुनर है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आप जज करें और फिर उसको अपनी स्किल्स में कन्वर्ट करें। तो मेरे सभी आर्टिस्टों के लिए ये कहना चाहूँगी कि अपने काम को और बेहतर कीजिए। आप इरम जी, अगर आप अपने आप को जो है कहाँ पर स्टैंड देखेंगी, इतने कैरियर आपने जो है, जिस तरीके से आपका कैरियर रहा है आर्ट फील्ड में, आप अपने आप को कहाँ पर स्टैंड देखती हैं? आप अपने खुद को जज कैसे करती हैं? इतने सालों के काम के बाद अगर एज एन आर्ट फील्ड में मैं अपने आप को देखती हूँ, तो हर एक नए शोज़ के साथ मैं एक प्रोग्रेसिव कदम, मेरा स्टेप रहता है और हमेशा आगे बढ़ने का एक स्टेप जो है आगे बढ़ी हूँ और हर शो में एक नए चैलेंज के साथ आती हूँ और हमेशा कुछ सीखती भी हूँ और मेरा एक इम्प्रूवमेंट भी होता है। मतलब अगर आप मेरा पिछला देखें तो उससे जो मेरा नेक्स्ट होगा वो उससे बेहतर होगा। तो ये हर बार आपको एक नया बेहतर चीज़ मैं बढ़ती हूँ, बेहतर कदम उठाती हूँ। तो ये एक चैलेंज भी रहता है और यही वजह है कि इतने सालों में मैंने शहर नहीं, देश नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीता है। तो यही एक वजह है कि जो कलाकार हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उनके हार्ट को टच किया है और लगातार काम और स्ट्रगल और मेहनत और इम्प्रूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाता है। और यही मेरा थॉट भी है कि अगर आप कंटिन्यू बिना रुके काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाता चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी और अब नए वीडियो के साथ आपके जल्दी आऊँगी एक अच्छे टॉपिक के साथ। और अपने सारे कलाकार बहन भाइयों को मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी स्टडी पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। कोविड बढ़ रहा है, अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को लेके भी अपने ऊपर ध्यान रखें, अपनी मदर फादर का, फैमिली में भाई बहनों का और ख़ास करके अपने नेबर्स का भी ध्यान रखिए। और जल्दी मुलाकात होती है। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।